इन मछलियों का एक झुंड नजर आया था जो बार बार इनकी सबमरीन से टकरा रहा था, जैसे इन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा हो। लेकिन एडमिरल शॉन्जे इन्हें हटाने के लिए लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है। हालांकि विक्टर इसके खिलाफ था क्योंकि इससे मछलियों को नुकसान हो सकता था। सिग्नल चलाने पर व्हील मछलियां कुछ देर के लिए दूर हो गई मगर फिर वापस आ गई। अचानक गहराई से एक अजीब सिग्नल आता है और मछलियां एक एक करके गायब होने लगती हैं। जब टीम ने इस सिग्नल को चेक करती है तो एक बहुत बड़ा खौफनाक क्रिएचर नजर आता है जो एक ही झटके में व्हील को शिकार कर लेता है और फिर सबमरीन की तरफ बढ़ने लगता है। एडमिरल इस पर हमला करने का हुक्म देता है लेकिन विक्टर इसे रोक देता है और सबमरीन को एक तंग दरार में ले जाने का फैसला करता है। इसकी हिकमत अमली कामयाब होती है क्योंकि इतना बड़ा क्रिएचर इस दरार में दाखिल नहीं हो पाता और आखिरकार वापस चला जाता है। अब जूलिया की बात सुनकर विक्टर को यकीन हो जाता है कि यही वो मखलूक है जिसने पहले सबमरीन को तबाह किया था। जूलिया जो बचपन से समुद्री मखलूकात पर यकीन रखती है, इस खतरनाक सूरत से निकलना चाहती है। वो विक्टर से कहती है कि इसे और ऑस्कर को इस ऑयल रिग कंपनी तक छोड़ दिया जाए जहां इसने पहले राब्ता किया था, क्योंकि इसे लगता है कि वो मखलूक वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। विक्टर लोकेशन चेक करता है और चूंकि वो ज्यादा दूर नहीं होती इसलिए वो इन्हें वहां ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में टीम को दोबारा वही अजीब सिग्नल नजर आता है मगर वो नहीं जान पाते कि क्रिएचर नीचे मिट्टी के अंदर से आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही वो और रिग के करीब पहुंचते हैं और राब्ता करने लगते हैं, अचानक समुद्र में जबरदस्त हलचल शुरू हो जाती है। पानी के अंदर से बड़े बड़े टेंटिकल्स निकलते हैं और चंद लम्हों में पूरी रिग को तबाह कर देते हैं। विक्टर जब बाहर देखता है तो इसे इस मखलूक की असल शक्ल नजर आती है। वो एक ड्यू हैकल ऑक्टोपस होता है। देखकर सब हैरान रह जाते और इससे पहले वो कुछ समझे रिग मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। अब टीम के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, लेकिन ऑक्टोपस इनकी सबमरीन का पीछा करने लगता है। एडमिरल गुस्से में आकर टोरपेडो फायर करने का हुक्म देता है मगर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो मखलूक और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और तेजी से हमला करती है। आखिर एडमिरल डर कर कमान दोबारा विक्टर को दे देता है। विक्टर फौरन सबमरीन को मोड़ने का हुक्म देता है और किसी हद तक बच जाते हैं मगर एक टेंटिकल सबमरीन से टकरा जाता है जिससे वो डैमेज होकर डूबने लगती है। इसके बाद क्रिएचर दोबारा हमला करता है जिससे अंदर आग लग जाती है और कुछ लोग एक कमरे में फंस जाते हैं। सूरत बहुत खतरनाक हो जाती है क्योंकि ऑक्टोपस इन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। तब विक्टर एक अहम फैसला करता है। वो सबको साइलेंट रहने का हुक्म देता है क्योंकि ये मखलूक आवाज से मुतवज्जो होती है और आग बुझाने का काम भी रोक देता है जिससे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ने लगती है मगर इसकी हिकमत अमली काम कर जाती है। जब मखलूक को कोई आवाज नहीं मिलती तो वो वहां से चली जाती है। इसके बाद टीम फंसे हुए लोगों को बाहर निकालती है और इनका इलाज शुरू करती है जिसमें जूलिया और ऑस्कर भी विक्टर की मदद करते हैं। जूलिया और ऑस्कर अपनी बहादुरी से टीम का भरोसा जीत लेते हैं। बाद में जूलिया विक्टर को बताती है कि कहानियों के मुताबिक क्रैकन एक ड्यू हैकल समुद्री मखलूक है जो सालों तक सोई रहती है, लेकिन इनके दिमागों ने शायद इसे जगा दिया है। अब वो गुस्से में है और बदला लेना चाहता है। अगर जिंदा रहना है तो सोनार बंद करना होगा क्योंकि यही आवाज इसे अपनी तरफ खींच रही है। जूलिया ये भी बताती है कि वो मखलूक शिकार के बाद अपने ठिकाने यानी इसके पुराने कैंप के करीब ही होती है। इसी दौरान एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान एक रिकॉर्ड की गई आवाजों में से एक अजीब सिग्नल सुनाई देता है। जूलिया के कैंप की लोकेशन से आ रहा होता है। विक्टर ये सुनकर फैसला करता है कि वो अपने भाई और बाकी लोगों को बचाने के लिए इस खतरनाक जगह पर वापस जाएगा। कुछ टीम मेंबर इस फैसले से